बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नंबर एक, यहां पे कहीं नहीं लिखा कि फैज़ हमीद को 9 मई में सजा हुई है। तफसीली फैसला आएगा, चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा। और अगर 9 मई में फैज़ हमीद को सजा दी तो फैज़ हमीद क्या अकेला था? फैज़ हमीद क्या अकेला पूरा 9 मई कर सकता है? इसके अंदर पे पूरा का पूरा जत्था मुलव्वस होना चाहिए, बहुत सारे और फौजी भी मुलव्वस होने चाहिए। फैज़ हमीद से ऊपर या फैज़ हमीद के नीचे किसी एक शख्स को भी फैज़ हमीद के साथ सजा नहीं दी गई। क्या एक अकेला जर्नैल ये सारा कुछ कर सकता है? क्या इतनी बड़ी सियासी मुदाखलत और इतने बड़े खेल वो अपने जूनियर ऑफिसर्स की मदद के बगैर खेल सकता है? क्या उनमें से किसी को सजा हुई? किसी एक को भी नहीं हुई। फैज़ हमीद को अकेले को सजा हुई। इसका मतलब यह है कि इन्होंने ढोंग किया है, कौम को बेवकूफ बनाया कि हम एहतसाब कर रहे हैं और सिर्फ अपनी अना को तस्कीन दी है। फैज़ हमीद की सजा जो है वो अवेपोरेट हो जाएगी। इसको इन्होंने ठीक तरीके से सजा नहीं दी और ना ही ठीक तरीके से इसको ट्रायल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर दो नंबरी है। 9 मई का मामला किसी जगह पे जिक्र नहीं है, किसी जगह पे इसका अमल दखल नहीं है। क्या इमरान खान को सजा होगी? कैसे होगी? यानी फैज़ हमीद को शामिल करना पड़ेगा ना कि सियासी मुदाखलत फैज़ हमीद ने की और इमरान खान उसका हिस्सा था, इसी पे सजा हो सकती है ना। दो मामला हैं जिनको इमरान खान के साथ जोड़ा जा सकता है। एक, फैज़ हमीद ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। दूसरी सजा क्या हो सकती है कि फैज़ हमीद ने इमरान खान के साथ मिलकर सियासत की। यही बयानिया बनाया जा रहा है ना, ये दो चीजें। नंबर एक, सियासत में मुदाखलत के हवाले से जब ट्रायल के दौरान फैज़ हमीद और उसके वकील से यह कहा गया सियासत में मुदाखलत के हवाले से और इल्जामात सामने रखे गए, तो उन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी और उस लिस्ट के अंदर सियासतदानों के, सहाफियों के और दीगर लोगों के नाम थे। नाम मैं आपको अभी नहीं बता रहा क्योंकि मैं भी अंडर ओथ हूं, तो मैं कुछ चीजें आपको नहीं बताऊंगा जो मेरे सोर्सेज से मुझे पता चली हैं। तो सियासतदानों के नाम भी दिए। और याद रखिएगा, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये कई पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आपको नजर आती हैं जिनके नाम है पाकिस्तान में, उन सब पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए फैज़ हमीद ने। बाकायदा लिखकर पूरी लिस्ट दी कि इन सियासतदानों को, इन सहाफियों को और इन लोगों को बुला लिया जाए और बुलाकर इनको इस ट्रायल का हिस्सा बनाया जाए। एक बंदे को भी नहीं बुलवाया गया। वो बार बार कहते रहे बुलाओ ना इनको, सियासत पे जो इल्जाम आप मेरे पे लगा रहे हैं कि मैंने सियासत की है तो इन सारों को बुला लो। लेकिन इन्होंने सियासत में मुदाखलत पे फैज़ हमीद को सजा देनी नहीं थी। ये बात आप फिर समझ लीजिए कि सियासत में मुदाखलत पे फैज़ हमीद को पक्की सजा देनी नहीं थी। इसमें फैज़ हमीद को निकालना था पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, क्योंकि फैज़ हमीद से ज्यादा और घटिया सियासत तो जनरल बाजवा करता रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सियासत नहीं की जितनी एक साल में मैंने जनरल बाजवा को सियासत करते हुए देखा। और उस वक्त जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद एक साल तक फैज़ हमीद डीजी आईएसआई के ओहदे पर नहीं था। उस वक्त डीजी आईएसआई के ओहदे पर नदीम अंजुम था और जनरल बाजवा पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। ये लोग सियासत में मुदाखलत कर रहे थे, तो इन दोनों को किसी किस्म की कोई सजा नहीं हुई, इन दोनों को बुलाया नहीं गया। इनको बचाने के लिए और इनके बाद आने वालों को बचाने के लिए और इनसे पहले जाने वालों को बचाने के लिए फैज़ हमीद का केस इंतहाई कमजोर रखा गया। सिर्फ सियासत में मुदाखलत का एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पूरी लिस्ट लिख कर दी थी नून लीग के लोगों की, पीटीआई के लोगों की, पीपल्स पार्टी के लोगों की, एमक्यूएम के लोगों की, फजलुर रहमान के लोगों की, हर बंदे की, कोई पॉलिटिकल पार्टी, आप नेम एनी पार्टी, सबका लिख कर दिया था कि जनाब इन सारों को बुलाएं, बुलाकर पूछें सियासत में कहां कहां पे किस किस ने मुदाखलत की। उसमें बहुत सारे जर्नैल और बहुत सारे पर्दा नशीन उसके अंदर फंसते थे। लेकिन उन सबको बचाने के लिए यह गोल मोल किस्म का जुमला जरूर शामिल किया गया। लेकिन बदकिस्मती से सियासत में मुदाखलत के मामले पे फैज़ हमीद पे सही तरीके से ट्रायल नहीं चलाया गया। अगर सही तरीके से ट्रायल चलाते तो कई जर्नैल लटक जाते, कई बंदे और इसके अंदर आ जाते, कई सियासतदान भी इसमें आ जाते और पाकिस्तान में अच्छा खासा सफाया हो जाता गंद का। लेकिन बदकिस्मती से यह नहीं किया गया। बाकी जर्नैलों के साथ क्या होगा? अच्छा, क्या इमरान खान को इसमें सजा हो सकती है? इसके लिए क्या इमरान खान को फौजी अदालत में ले जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो मुल्क का साबिक वजीर आजम है और वजीर आजम को कोई सीक्रेट एक्ट ऐसे नहीं होता कि आप वजीर आजम के साथ आपने कोई चीज शेयर कर दी है।
इमरान खान साहब पे एक साइफर वाला मुकदमा बनाया था, वो हाई कोर्ट ने उड़ाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके अलावा उसके पल्ले और कुछ नहीं है, एक ही मुकदमा बन सकता था। और कौन सा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है? क्या वजीर आजम को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा सीक्रेट मामला, तो किसको इन्फॉर्म किए जाएंगे? तो यह भी एक मजायका खेज बात है कि इमरान खान पे इस पे भी एक मुकदमा बन जाएगा। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इमरान खान साहब पे अगर किसी एक चीज में भी मुकदमा बनाना है और उन्हें फौजी अदालत में लेकर जाना है, तो आलमी सतह के ऊपर इतना रोला बनेगा और पाकिस्तान के अंदर इतना रोला बनेगा कि जो ये फैसला करेगी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी ना। आसिम मुनीर साहब ने करना है तो ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे बाद में। इमरान खान को ये पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं कर सकते। इमरान खान को ये अभी तक पाकिस्तान की अदालतों में कहीं पे पेश नहीं कर सके। ये अदालत को लेकर अडयाला जेल जाते हैं। ये इमरान खान को फौजी अदालत में लेकर जाएंगे, इनकी ये औकात है? सवाल ही पैदा नहीं होता। इनके लिए मुसीबत बन जाएगी। और फैज हमीद को इमरान खान के साथ जोड़ें तो तब ना, जब फैज हमीद ने पूरी लिस्ट दी है सियासतदानों की, लाओ इन सबको। फिर कब लाएंगे इन सबको? कैसे लाएंगे? तो इमरान खान पे ट्रायल होना है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या बाकी अदालतों में। बाकी अदालतों के अंदर हो सकता है। और अगर इस केस को उसके साथ जोड़ा गया तो पहले फैज हमीद के मामलात को निपटाना पड़ेगा। अब फैज हमीद के बाद ऑप्शन क्या है, पहले ये भी आप देख लें। एक तो ये है कि ये अपील में जा सकता है। पहली अपील का जो फोरम है फैज हमीद के लिए वो आर्मी चीफ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो आर्मी चीफ पहला फोरम है। दूसरा फोरम है हाई कोर्ट, तीसरा फोरम है सुप्रीम कोर्ट। तो 3 जगह पर यह अपील कर सकता है और कोई टाइम इसकी पाबंदी नहीं है। यानी जब ये आर्मी चीफ को अपील करेगा फैज हमीद कि भाई मुझे रिलीफ दिया जाए या मेरी अपील सुनी जाए, तो आर्मी चीफ की मर्जी है, जब तक मर्जी ना सुने वो अंदर रख सकता है फैज हमीद को। अब चंद सवालात मेरे और हैं कि क्या फैज हमीद को इमरान खान की तरह ट्रायल किया गया? लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि रास्ता जो खुलना चाहिए था ना, जिसके ऊपर हम सारे खुश हो रहे हैं कि जर्नैल टंगेगा, इससे पहले भी जर्नैल टंगे हैं, जर्नैलों को इससे पहले भी सजाएं हुई हैं, लेकिन सजाएं इनकी माफ हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे ये आप देखें ना, कुछ अर्सा पहले एयरफोर्स के एक बंदे को सजा होती है और उसके बारे में खबर आती है जनाब कि इसको 10 साल सजा सुनाई गई है और इसने कोई गद्दारी की है पाकिस्तान के साथ, जबकि उसकी फैमिली ये बताती है कि ये पोल खोल रहा था और ये एतराज कर रहा था करप्शन के खिलाफ जो इदारे के अंदर होती है। तो ये साबिक एयर मार्शल जवाद सईद, इसको 10 साल की सजा सुनाई गई, फिर उसने एयर चीफ को अपील कर दी और एयर चीफ ने वो सजा जो है वो 2 साल कर दी। अब उसमें से कितना अरसा तो कट गया पहले ही, अब ये छूट जाएगा। यही ऑप्शन फैज हमीद के पास भी मौजूद होगा। अगर आसिम मुनीर नहीं छोड़ेगा तो ये मामला चला जाएगा हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के अंदर और एक फौजी अदालत के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।